कॉन्टिन्यूस तो फॉर कॉन्टिन्यूस तो क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर। कहने का मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक को इसके साथ और दूसरे वाले को इसके साथ क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक तो यहाँ से हो जाएगा क्या, लिमिट, अब लिमिट है कितना, 0 पे, किस पे चेक करना है, 0 पे। तो क्या हो जाएगा, x 0 पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये वाला फंक्शन रहेगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 के पावर 1/2 माइनस 2 अपॉन x प्लस c के पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, चेक कर लेते हैं किस पे, 0 पे। तो 0 पर क्या है, 1 प्लस b। बात समझ में आ गया, ठीक। चलो तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर जब लिमिट को पास करूंगा तो यहाँ कितना बन जाएगा, 0 प्लस 4, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2, 2 में से 2 गया तो कितना जा रहा है, 0। अगर यहाँ पास करा दे रहा हूँ कितना, तो c की पावर 1/3 माइनस 2। अगर नॉमिनेटर में 0 बन रहा है तो हर हालत में डिनोमिनेटर को भी क्या बनना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पास करा दूं तो 0 प्लस c के पावर 1/3 माइनस 2 को किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 के। तो यहाँ पर आ जाएगा c के पावर 1/3 माइनस 2 है, तो उधर भी देंगे क्या होगा, +2। तो अगर इनका क्यूब करेंगे तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो c की वैल्यू कितना होना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 0 होने के लिए 8 होना पड़ेगा। बात समझ आ गया, ठीक। तो यहाँ पर आप लगा देंगे क्या, एल हॉस्पिटल रूल, क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा, x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1/2, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 के पावर माइनस 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 0 अपॉन इसका हो जाएगा 1/3 x प्लस c के पावर माइनस 2/3 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू, अगर लिमिट पास कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस b। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। चलो इसको आगे देखते हैं। तो अब वैल्यू को पास कराते हैं, क्या 0/0 बनता है, अगर 0/0 बनेगा तो फिर से हम लगा देंगे क्या, एल हॉस्पिटल रूल, और नहीं आएगा तो हम सीधा क्या कर देंगे, आंसर। ठीक, तो यहाँ पर अगर 0 वैल्यू पास करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 प्लस 4 के पावर माइनस 1/2 अपॉन 1/3 ब्रैकेट में 0 प्लस c के पावर माइनस 2/3 इक्वल टू 1 प्लस b। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक, अपॉन इसका कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू कितना जाएगा, 1 प्लस b आ जाएगा। अब देखो ये 1/4 से 1/4 और c थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 इक्वल टू 1 प्लस b हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस b। तो यहाँ से मेरा b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ आ गया, ठीक। तो जब मेरा ये वैल्यू, एक c की वैल्यू कितना आ गया, 8, और b की वैल्यू कितना आ गया, 2। बात समझ आ गया, ठीक। जब यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया, अब एक इक्वेशन और बना है, इसको इसके साथ बराबर कर देते हैं। ठीक, चलो तो ध्यान देना, अगर जब वैल्यू निकालना रहता है ए और बी वगैरह ऐसे, तो हमेशा ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक बार इसको इसके जस्ट बराबर, तो लिमिट x टेंस टू 0, 0 का वैल्यू क्या है, 1 प्लस b इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। तो x की वैल्यू 0 से छोटा कौन सा है, ये है। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ax, क्या हो जाएगा, 1 प्लस ax के पावर 1/x हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं लिमिट पास करा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस b इक्वल टू, अगर यहाँ मैं वैल्यू पास करा दूंगा तो a के पावर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 के पावर इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसको बताया, अगर 1 के पावर इन्फिनिटी आ जाता है तो क्या करता हूँ, e के पावर लॉग, सॉरी e के पावर लॉग करो, e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 1 प्लस ax माइनस 1 इंटू 1/x में ट्रांसफर कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गया साहब, बिल्कुल। जब इतनी बात समझ में आ गया तो फिर अब आगे कुछ है ही नहीं। 1 प्लस b e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 1 से 1 गया तो कितना गया, ax इंटू 1/x, x से x गया
तो 1 प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई के पावर ए, ई के पावर ए। अच्छा बी की वैल्यू आया कितना है 2, तो यहाँ रखूंगा 2 प्लस सॉरी 1 प्लस 2 इक्वल टू ई के पावर ए। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ई के पावर 3 के बराबर, कितना आ जाएगा 3 के बराबर। मतलब यहाँ हो गया ई के पावर ए की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3। अब मुझे वैल्यू पूछा कितना क्या है, ई के पावर ए बी सी। तो देखो ई के पावर ए की वैल्यू कितना है 3, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू कितना 8। तो कितना हो जाएगा 8 टू जा 16, 16 और 4 3 जा कितना हो गया 48। तो यही मेरा क्या होगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।